Good morning, students. Welcome to social science class. How are you all? Yes, today we are going to do Bhakti movement. Bhakti. We all know about Bhakti. What is that? To pray to God or to worship God. That is Bhakti according to us. Right? But Bhakti real means is the complete submission and devotion to God. To find God, to meet with God. Okay, so bhakti means submission. खुद को गॉड में मिला देना. डिवोशन, पूरी तरह से डिवोट कर देना गॉड के लिए. अपनी लाइफ में सिर्फ गॉड के लिए ही आप हर वर्क करेंगे. इट डजंट मीन कि आप मूर्तियों की पूजा करेंगे. नो, गॉड का वर्शिप करना और डिवोशन टू गॉड मीन्स कि आप जो ह्यूमन बींग्स हैं जो गॉड ने क्रिएट किए हैं उनकी हेल्प करेंगे, उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे और प्रॉपरली एक हेल्दी लाइफ को स्पेंड करेंगे. दैट इज भक्ति. ओके, सो हियर भक्ति मीन्स complete submission and devotion to God. What bhakti means? Complete submission, पूरी तरह से मिल जाना, गॉड को डिवोट हो जाना. ओके, भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग medieval period, but its roots can be traced back to Vedic period. Initially, Bhakti sons believed in the worship of God, that is formless, omnipotent, omnipresent, and they also denounce idol worship. Right? अभी मैंने आपको कहा ना मूर्ति पूजा नहीं करनी, तो वो भी यही कहते थे. वो गॉड के किस फॉर्म को वर्शिप कर रहे थे? निराकार. दैट गॉड डजंट हैव एनी शेप. इट वॉज omnipotent एंड omnipresent. ये हर तरफ है, हर जगह प्रेजेंट है. और भक्ति मूवमेंट स्टार्ट ज़रूर मेडिवल पीरियड में हुई थी, बट इसकी रूट्स यानी कि हमें ग्रो होती हुई ये मेडिवल पीरियड में दिखाई दी. बट स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी? उगना कहाँ से स्टार्ट हो गया था इसका? वैदिक पीरियड में ही ये इसकी रूट्स, इसका डेवलप होना स्टार्ट हो चुका था. ओके, भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन साउथ ड्यूरिंग 7th and 8th century. It preached devotion, loving relationship between devotee and the God to attain moksha. It was started in South in 7th or 8th century. And in this bhakti movement, जो संत थे वो क्या प्रीच कर रहे थे? किस चीज़ की शिक्षा दे रहे थे? क्या समझा रहे थे लोगों को? कि भक्ति मीन्स डिवोशन एंड लविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिवोटी एंड द गॉड. भगवान और भक्त के बीच एक रिलेशनशिप है, एक फेथ का, एक विश्वास का, एक मन का रिलेशनशिप है, एक लविंग रिलेशनशिप है. और अगर आप वैसा रिलेशनशिप रखते हैं तो आपको मोक्ष मिलता है. मोक्ष मीन्स नो नीड टू कम बैक आफ्टर टेकिंग अ न्यू बर्थ. कहते हैं ना वो जन्म के मरण के बाद एक जन्म होता है. तो ऐसा कुछ नहीं होगा. एक बार अगर आपने भगवान के साथ अपना रिश्ता बना लिया तो आपको मोक्ष मिलेगा, ये कहा जाता था. ठीक है, कि आप ये सब चीज़ों से फ्री हो जाओगे. द अल्वर्स वैश्व नेटिव्स, जो वैश्वनिज्म के फॉलोअर थे उन्हें क्या कॉल किया जाता था? अल्वर्स. एंड द नयनर्स, दे वर शैविटीज.
और जो शिव को वर्शिप करते थे, दे वर कॉल्ड नयनर्स। condemned rigidities of casteism and taught the lesson of love, devotion and equality। वो कास्टिज्म की जो रिजिडिटी थी कि ब्राह्मण्स ये वर्क करेंगे और शूद्रस ऑलवेज सर्व टू ऑल एंड क्षत्रियस जस्ट डू द courageous वर्क एज अ सोल्जर, ठीक है। तो ये सब जो उनकी रिजिडिटीज़ थी कि आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, उसे उन्होंने अपोज किया, मना किया एंड लव का लेसन सिखाया सबको कि वी शुड लिव विद लव विद ईच अदर। लव और हारमनी के साथ, मिलजुल कर, प्यार के साथ रहना है और सब इक्वल हैं, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब जो संत थे वो समझा रहे थे। ऑल ओवर इंडिया भक्ति संत यूज्ड लोकल लैंग्वेजेस टू प्रीच देयर मैसेज। ओके, वी आर लर्निंग इन इंग्लिश, बट आपको जब समझाना होता है तो हम हिंदी में या अपनी नेटिव लैंग्वेज जो हमारे रीजन की लैंग्वेज है उसमें समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हम उसके साथ ज़्यादा फेमिलियर हैं एंड वी कैन अंडरस्टैंड इन दैट लैंग्वेज ईजीली, राइट। अब अगर आप कहीं किसी संत महात्मा का कोई फंक्शन देखने जाते हैं, कोई प्रवचन सुनने जाते हैं, तो वो क्या आपको इंग्लिश में या किसी और फ्रेंच लैंग्वेज में आपको प्रीच कर रहे हैं? नो, they are trying to preach in their native language। वो आप लोगों के नज़दीक आने के लिए आप लोगों से ही आपकी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। ओके, तो सेम विद द संत्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट के संत थे वो भी लोगों के समझाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी ही लैंग्वेज को यूज करते थे। They discarded rituals and sacrifice to create oneness with God। वो गॉड से मिलने के लिए, जैसे उस टाइम पर बलि देना करते थे, ऐसे रिचुअल्स थे अजीब अजीब से, तो उन सब को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, मना कर दिया कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका गॉड के साथ जो एक डिवोशन है वो होना चाहिए और उसी से ही आपको गॉड मिल जाएंगे। रामानंदा took the idea of bhakti to north। अंडरलाइन दिस लाइन कि रामानंदा ने नॉर्थ में भक्ति फैलाई। स्टार्ट ये साउथ से हुई थी, बट नॉर्थ तक कैसे आई? थ्रू रामानंदा। ओके, ही वर्शिप्ड श्री राम विद कंप्लीट डिवोशन एंड लव। उसने श्री राम की भक्ति को फैलाया पूरे प्यार के साथ, पूरी डिवोशन के साथ। कबीर एंड रविदास बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट वर हिज डिसिपल्स। अब कबीर और रविदास अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते थे, बट बोथ ऑफ देम वर द फॉलोअर्स ऑफ रामानंद। वो रामानंद को फॉलो कर रहे थे, इट मीन्स वो भी श्री राम की भक्ति कर रहे थे। भक्ति संस ओपोज द कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशियस एंड नैरो माइंडेडनेस। कबीर एंड नानक स्ट्रांगली प्रीच्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सभी भक्ति संतों ने ओपोज किया कास्ट सिस्टम को, सुपरस्टिशंस को और नैरो माइंडेडनेस, अंधविश्वास जो रखते हैं उससे, और जो हम एक छोटी सोच बनाकर बैठते हैं कि ये नीची जात का है तो इसके साथ नहीं बैठना, या लेडीज़ घर में रहेंगी, या फिर और इसी तरह के अंधविश्वास या नैरो माइंडेडनेस जो हैं वो सब ख़त्म किए उन्होंने, उन सबको अपोज किया। ओके, और कबीर और नानक उन्होंने जो अपने बाणी बोली, अपने दोहे लिखे, उसमें हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को ही
डेवलप करने की कोशिश की, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वॉज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। तो कबीर जी ने और गुरु नानक देव जी ने जितनी भी बानियाँ लिखी, जितने भी प्रीचिंग की, वो सब हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने के लिए की। कबीर कंपोज्ड पद एंड दोहास। आपने हिंदी में रीड किया होगा कबीर के दोहे या कबीर के पद, ठीक है। एंड दीज आर इन द प्रेज ऑफ सुप्रीम गॉड। इट इज सेड दैट व्हेन ही डाइड, his Hindu and Muslim followers started fighting about the last rites. When they lifted the cloth covering the body, they only found flowers. कि हिंदू मुस्लिम दोनों लड़ रहे थे कि लास्ट में इनका क्रीमेशन कैसे हो आफ्टर हिज डेथ। तो when they just lifted the cloth, जो जिस कपड़े से उन्हें ढका हुआ था, then they found there were only flowers. ठीक है, वहाँ बॉडी नहीं थी, वहाँ सिर्फ फ्लावर्स थे। मैनी लीजेंड्स आर प्रिवेलेंट अबाउट द बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ कबीर, वन ऑफ द मोस्ट quoted poet and mystic. It is believed that he was actually the son of Brahman widow who abandoned him, and that he was found by Muslim weaver named Niru, who adopted the boy and taught him the skill of weaving. He was never formally educated. According to a legend, the only word that he ever learned to write was Ram. तो यहाँ पर जो हमने रीड किया पैसेज, in that passage they are telling us about the life of Kabir, that we are not very much sure about his life, but it was said that he was a son of Brahman lady, widow lady. वो एक ब्राह्मण लेडी के बेटे थे जो विडो थी, विधवा थी, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, और उस लेडी ने कबीर जी को पानी में बहा दिया था। कोई रीजंस रहे होंगे। एंड आगे चलकर किससे मिले कबीर जी? एक वीवर को, एक मुस्लिम वीवर को, और उसने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और टॉट हिम द स्किल ऑफ वीविंग, उन्हें बुनाई सिखाई। ओके, ही वॉज नेवर फॉर्मली एजुकेटेड मीन्स उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, क्योंकि वो वीविंग सीख रहे थे। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो वर्ड वो लिखना जानते थे दैट इज ओनली राम। ठीक है, द वर्ड दैट ही कैन लर्न और राइट इज ओनली राम। द वर्शिप ऑफ राम वॉज मेड पॉपुलर बाय तुलसीदास इन नॉर्थ। नॉर्थ में तुलसीदास जी ने लॉर्ड राम की वर्शिप की, उसे पॉपुलर किया। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में, मीरा ने राजस्थान, नरसिम्हा मेहता गुजरात, सूरदास उत्तर प्रदेश वर द ardent devotees of Krishna. We all know that मीराबाई किसके लिए लिखती थी, किसके भजन गाती थी? कृष्ण के। ठीक है, सेम विथ चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज द डिवोटी ऑफ कृष्णा। नरसिम्हा मेहता, सूरदास, they all were the devotee of Krishna, Lord Krishna. They worshipped Krishna with love, devotional songs and dance. कभी आपने देखा हो टेलीविज़न पे, टीवी पे, कि जब कृष्ण के सॉन्ग होते हैं ना तो उस पर डांस किया जाता है, बड़ी हैप्पीली, बहुत खुशी से एंजॉय करके आप भक्ति करते हैं कृष्ण की। तो इट वॉज स्टार्टेड बाय दीज डिवोटीज कि वो वर्शिप करते थे कृष्ण को विद लव एंड डिवोशन। ठीक है, एंड सॉन्ग्स एंड डांस, वो गाना गाते थे और डांस करते थे, एंजॉय करते थे। दे फेल्ट के कृष्ण जी उनके साथ हैं और वो उनके साथ डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। दे वर्शिप्ड, ओके।
कास्ट और क्रीड वॉज टोटली सेट असाइड. कास्ट और क्रीड के बारे में कोई नहीं सोचता था, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी. ओके, सो दिस इज अबाउट भक्ति मूवमेंट. इट वॉज स्टार्टेड इन साउथ एंड आफ्टर दैट ऑल्सो स्प्रेड इन नॉर्थ ऑल्सो. ठीक है, तो इसमें प्रीच किया गया डिवोशन और लव को, एक रिलेशनशिप को जो गॉड के साथ थी डिवोटीज की. एंड दे ओपोज्ड कास्टिज्म. दे जस्ट बिलीव इन लव, डिवोशन एंड इक्वालिटी. They used local language to preach their message. Okay, they discarded rituals, sacrifices, create oneness with God. Ramanand, Tulsidas, Mirabai, Kabir, Guru Nanak, they were the devotees or sons of that time. They spread bhakti movement in north and south. Okay, so this is about bhakti movement. Read the passage and learn the things. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.